नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है नवंबर के महीने में, और इसके साथ साथ इसी महीने में शनि देव भी मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति और बुध भी बकरी होंगे, और साथ ही शुक्र और सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो नवंबर का महीना जो है ये बहुत सारे हलचल मचाने वाला है। लेकिन समझते हैं कि इस महीने में जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वैसे तो शुक्र और गुरु, बुध और राहु, इनके परिवर्तन के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन समझते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने पर क्या होगा, और साथ ही आज हम ये जानेंगे कि जो राहु है इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके लाइफ में कितना बदलाव आएगा। क्योंकि राहु 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक अपनी ही नक्षत्र सद्विषा में रहेंगे। तो सद्विषा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है, और शुक्र भी आपके सप्तम भाव में अपने ही राशि में प्रवेश करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र भी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और तुला राशि जो है शुक्र की अपनी ही राशि है, तो 16 से होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपके जो रिश्ते हैं उसमें नज़दीकियाँ तो बढ़ेगी, और साथ ही आपके जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें लाभ होगा। आप किसी तरह के पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट में साइन करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा समय रहेगा। वैसे तो पार्टनरशिप में अगर आप कोई नए पार्टनरशिप में जा सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। सप्तम भाव में जो शुक्र है वो कला संगीत में भी आपको लाभ दिला सकता है, और अगर आप एक्टिंग वगैरह में काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी। और आप अगर कॉस्मेटिक्स वगैरह शुक्र की जो चीज़ें होती है, कपड़े, कुछ खाने की चीज़ें की वस्तु की जो शुक्र के रिलेटेड जो चीज़ें होती है उस टाइप के अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। पर यहाँ पर अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफर में हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभाल कर रहना है, नहीं तो बेवजह आप बदनाम होंगे, और पारिवारिक जो रिश्ते हैं उसमें तनाव आएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा संभाल के रहना है। अब आते हैं बुध। बुध जो है 9 नवंबर को बकरी हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि में। जब जो आप गोचर कर रहा है बुध, तो वृश्चिक राशि में ही बकरी होंगे। तो इनके बकरी होने से जो भेद है यह है कि बुध यहाँ पर बकरी होकर अष्टम भाव में बकरी होंगे, बकरी होकर आपके सप्तम भाव में तुला राशि में फिर से वापस आएंगे। तो यहाँ पर जो पहले से शुक्र भी स्थित है और बुध भी आ जाएगा, तो शुक्र और बुध की जो युति होगी उस दौरान इस महीने में आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां हो रही थी वो दूर हो जाएगी, और आपके बिजनेस में या फिर पार्टनर के लिए जो अधूरे कार्य थे वो भी पूरे होंगे। 23 नवंबर को बुध बकरी से मार्गी होंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ जो भी दूरियां थी आपके जो पार्टनर के साथ जो दूरियां हो रही थी वो मिट जाएगी। पर एक बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी बाहरी कोई भी व्यक्ति के साथ विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में जो अब गोचर कर रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति भी 11 नवंबर को बकरी होने वाले हैं, और बृहस्पति भी कर्क राशि उनकी उच्च राशि में बकरी होकर फिर एक बार मिथुन राशि में आएंगे। तो फिर से जो भी काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम पूरा करेंगे। अब ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है, ये गुरु के जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके जो भी पिछले अधूरे कर्म आपने छोड़ा था वो कंप्लीट करना है। और जो आपके जब मिथुन राशि में देवगुरु बकरी होकर आएंगे तो ये आपके तीसरे भाव होगा। अगर आपको कहीं लंबी यात्रा करने में रुकावटें आ रही थी
किसी वीज़ा कार्ड में रुकावटें आ रही थी वीज़ा पास करने में, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो बन जाएगा। और अगर इसके साथ साथ अगर आपके गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो और भी इसका जो प्रभाव है और भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इसका जो फल मिलेगा और भी अच्छे से मिलेगा। तो इसके लिए आप हल्दी के तिलक लगा सकते हैं, उसमें जो गुरु के जो बल है और भी शुभ हो जाएगा। अब सूर्य की बात करते हैं तो 16 नवंबर को जो सूर्य है वो अभी जो नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो वो अब 16 नवंबर को तुला राशि से आपके अष्टम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब वृश्चिक राशि में जब सूर्य देव आएंगे तो अष्टम भाव में आना 16 नवंबर से आपके सरकारी जो भी कार्य है उसमें थोड़ा सा बाधाएं आ सकती है। किसी भी तरह का सरकारी कार्य हो तो कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें पैदा कर सकती है, इस पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके बॉस या फिर जो भी आपके उच्चाधिकारी है उनके साथ थोड़ा मतभेद भी हो सकता है, तो इस पर आपको कंट्रोल रखना है। बातें कभी भी कुछ किसी से अगर बोलना है तो सोच समझ कर बोलिए, जल्दबाजी से कोई भी काम ना करें। और राहु जो है वो आपके एकादश भाव में शनि की ही राशि में है, तो राहु 23 नवंबर को अपने ही नक्षत्र सदभिषा में प्रवेश करेंगे। 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र सदभिषा में ही रहेंगे। अब यहाँ पर राहु का जो फल है वो आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, राहु का गोचर यहाँ पर जो है आपके एकादश भाव में हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है, तो इस भाव का तो फल मिलेगा। और राहु आपकी कुंडली में जहाँ पर भी स्थित है, आपको तो पता होगा कि आपके 12 हाउस में राहु कौन से हाउस में स्थित है, तो उस हाउस से रिलेटेड भी आपको लाभ मिलेगा। एकादश भाव जो होती है वो आपके जो इच्छाओं की पूर्ति का घर है, तो राहु जब यहाँ पर गोचर कर रहा है और अपने ही नक्षत्र में आएगा तो वो और भी अच्छे से फल देने के लिए सक्षम रहेगा। और राहु आपके जिस भी हाउस में है स्थित है उस हाउस से रिलेटेड आपको इच्छाएं जो होगी वो पूर्ति होगी। अगर मान लीजिए कि राहु आपके अगर कुंडली में शुभ है तो आपको तो बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। ये आने वाले जो 9 महीना है, ये जो वक्त है, राहु कोई भी कमी नहीं रहने देगी आपके लाइफ में। राहु आपके 11 भाव में बैठे है तो यहाँ पर आपको जो संपत्ति का लाभ करवाएगा तो वो आपको इतना धन दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये धन चाहे आपका हो, आपका खुद का अर्जित का हो, मेहनत का हो, या फिर किसी दूसरे की हो, जैसे कि कहीं पर आपके भगवान के आशीर्वाद से लॉटरी लग जाए, किसी पैतृक संपत्ति मिल जाए, ठीक है जी, तो इस तरह के लाभ आपको दिला सकता है, क्योंकि राहु जो है वो माया है, छाया ग्रह है, तो इस तरह के आपको लाभ दिला सकता है। हो सकता है कि इस दौरान आपको कोई अवार्ड भी मिल जाए। एकादश भाव में राहु विदेश व्यापार, विदेशी जमीन, विदेशी स्रोत से भी धन देता है, तो विदेश में अगर जॉब करते हैं आप तो बहुत ही अच्छा है। आप अगर कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो राहु यहाँ पर भी आपको लाभ देगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ दिला सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है और राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये राहु बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है इससे भी। और दूसरा आप देखिए कि रोज़ाना जो आप केसर का तिलक भी माथे पे लगा सकते हैं, इसमें भी राहु का जो फल है वो अच्छा मिलेगा। राहु का शुभ फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो हम आपसे अभी विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।